के प्रधान माने जाने प्रधान राम प्रकाश प्रधान आप लोग के सामने राम प्रकाश प्रधान पधार रहे। इसमें जिला इलाहाबाद से आ रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो राहुल का पता है, ना तो किसी का पता, ना मालूम ये सब कहाँ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कर इंतजार करता हूँ। अरे राहुल, प्रधान जी राम राम। राम 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 राम। ये बता कहाँ जा रहा था तू? प्रधान जी गाँव में गाँव की तरह गाँव से साफ तरफ गए प्रधान जी, लेकिन गांव वाले बहुत हार बेइज्जती करते हैं प्रधान। हमारी बेइज्जती कौन कर रहा था? अरे गांव तरफ गए, गांव मिली रही बुढ़वा भौजी। तो बुढ़वा भौजी कहा यार कि हमसे कहा कि तुहार प्रधान बहुत गलत करी आगे। क्या हम कहे कहा गलत करें, तुहार प्रधान हमारा लैटरिन खाएंगे। अरे साले पागल, तुझे बोलना नहीं आता। हम उसके लैटरिन का पैसा अब उसके खाते नहीं पहुंचा। ऐसा बोल रहे उसके लैटरिन का पैसा नहीं आया। भौजी चिंता न करा, अरे कागज फंसा हो, प्रेशर बनावा, लैटरिन तुहार आए। अबे लैटरिन का पैसा? अरे हाँ लैटरिन पैसा हुआ लैटरिन में आए ना। हाँ देख, हाँ प्रधान जी, ब्लैक का काम ये ऐसा होता है, सरकारी काम है। बाकी लैटरिन का पैसा है, कानूनी का पैसा है, वो सब कई आदमी का रुका हुआ है। ये सारे बात छोड़, सच वाले तू तो जानता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन भाई लोग नहीं जानते हैं। सच वाले इसे मैं सब कुछ बता दें सबसे कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। सब कुछ बता दे। आपके विषय में बताई गई। हाँ प्रधान जी आप जाना था, आपको ना पूरा इलाका वाले जाना था जब हम तुम्हार बाप रहे हैं। साले मेरा बाप कब था रे? अरे एक कहा अबे तू तो कह रहा है। अरे आपके पिताजी जब हम रहे तब। अबे तो ऐसा बोल, मेरे पिताजी थे और तू एक साथ में था, ऐसा बोलना चाहिए ना। अरे ना आपके माई नहीं बुढ़ाई गए हैं तो क्या लाठी नहीं कैसे तू कि हमारे खेत चली आओ। अबे बुढ़ाई की अवस्था ही ऐसी होती है। जब हमारे खेत में चली आओ तो हर माई तो हर माई देखी तो कैसे पकड़ाई दी। क्या रे? अरे सुपारी वाली थैली। अगले साले चौका देने वाली बात करता है। सुपारी की शौकीन थी मांगरी। कहा माई सुपारी काटे खाए बगली खटोला रहे वैसे बोल भैया चित्त सोना। अबे क्या करो, बुढ़ाई की अवस्था है। जब बोले जाए प्रधान जी तो हर माई तो हमसे यह कहानी क्या कहे कि राहुल बेटवा हर बार पतरका दावत है, अभी केरी मोटका डलते। क्या रे? मोटका पकड़ कर बात क्या कर रहा है? प्रधान जी हर माई यही कहा रहे कि राहुल बेटवा हर साल धाने के साथ पतरका दावत है, अभी केरी मोटका डलते हैं, चिंगा कुटावे। अबे धान की बात कर रहा है। साले पहले धान का नाम ले लिया कर उल्टा सीधा बोलता है। प्रधान जी जब इतना के सामने ना आए तो आप तो मोहित कैसे ले नाम नाम पहले तेरे कहने का मतलब तो मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है। कोई बात नहीं है, मैं बड़े बुखार बिंदु से अपना परिचय बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों, सब आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। तो मैं जिला अमेठी गाँव अमरपुर का रहने वाला मेरा नाम राम प्रकाश प्रधान है। राम प्रकाश प्रधान के नाम से जाना करते हैं। मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम है राजकली और उसे एक छोटा भाई है जिसका नाम है आकाश कुमार। माता और पिता के मर जाने के बाद घर का बड़ा होने के नाते घर की परवरिश अपने हाथ में किया और इतना नहीं, प्रधान का चुनाव आ गया, मैं प्रधानी लड़ गया, गांव के लोगों ने मुझे चाहा और मैं गांव का ग्राम प्रधान बन गया। हाँ ग्राम प्रधान बन गए। गरम नहीं सारे ठंडा प्रधान बन गए। अबे ग्राम प्रधान बन गया। ग्राम प्रधान बन गए और इतना ही नहीं, आज धीरे धीरे 5 ऐसी योजना हो गई, लगातार प्रधान होते चला आया। इतना ही नहीं, मेरे पिताजी के नाम से
कि 10 विश्व जमीन 10 विश्व जो कि आज भी पड़ती पड़ी हुई है उसमें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जब से मैं प्रधान हुआ 10 बीघे जमीन बना लिया, 10 बीघे जमीन बनवा लिया, फैक्ट्री बनवा लिया, लाइसेंस बनवा लिया, घर बनवा लिया, यानी कि हर ढंग से संपन्न हो गया। और जाने नहीं अपनी शादी किया, मेरी पत्नी का नाम है कजरी रानी, प्यार से उसे कजरी कंठी वाली भी कहते हैं। अपने बहन राजकली की भी शादी किया। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूरी गंगापुर गांव है। गंगापुर गांव में श्री राम नाम आपको के साथ अपने बहन राजकली की शादी किया है। आकाश कुमार की भी शादी किया जिसकी पत्नी का नाम है गीता, और गीता की कोख से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है पवन कुमार। हर ढंग से संपन्न होगा, लेकिन राहुल हर ढंग से संपन्न होते हुए भी एक बात की चिंता मुझे रात में सताया करती है। किस बात की चिंता प्रधान जी? राहुल चिंता इस बात की रहती है क्या मेरी शादी हुए लगभग 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन हमारी कजरी रानी के पास कोई संतान नहीं पैदा हुई। यही कहा कि मतलब आपके पास एक तो शैतान नहीं है। शैतान क्या है पढ़ी बता भूत बता, संतान करने की कोई औलाद नहीं हुई, और उसी कारण मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। डॉक्टरों को दिखा, हकीमों को दिखा, वैद्यों को दिखा, बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा न हुआ। एक दिन की बात है, मैं गाँव में घूमने गया था तो कुछ लोगों ने कहा प्रधान जी अपने कजरी रानी को हकीमों को दिखाए, वैद्यों को दिखाए, डॉक्टरों को दिखाए, लेकिन कोई फायदा न हुआ। कम से कम ऊपरी भगवान को दिखा लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी कजरी रानी को तो ऊपर सवाल कर रहा हो। और बात मेरे दिमाग में आ गई, मैं पहुंच गया इलाहाबाद तहसील चौरान ग्राम कटियानी धर्मा ओझा के पास, और धर्मा ओझा ने पूछा कि धर्मा ये बताइए हमारी कजरी रानी के पास बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, अब क्या बात है? तो धर्मा ओझा ने देवी देवता से पूछकर बताया कि तुम्हारी कजरी रानी के ऊपर तुम्हारी भाव गीता अपने नैहर का सारा भूख करा दिया है। जब ये बात मैं सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सोचा मैं अपने परिवार वालों के लिए क्या से क्या कर रहा हूँ, लेकिन हमारे परिवार वाले हमारे विषय में क्या सोच रहे हैं कि हमारी ही कजरी रानी की कोख बनवा दिया। इसका मतलब तो यही होता है, ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास बच्चे हो और प्रधान जी के पास बच्चे न हो, ताकि उनकी बड़ी विरासत के मालिक हमारे बच्चे बन सके। वहां से सुनकर आया और यही सोच रहा हूँ कि सारी बात आज तक करके अपनी कजरी रानी से क्यों न बता दिया जाए। चल इसी वक्त चलते हैं कजरी रानी के पास, आज उससे सारी बात बताऊंगा कि गीता बहू ने तुम्हारे कोख पर अपने नैहर का सारा भूत करा दिया है। आओ चलते हैं, आओ का बताई भैया है हमारे एक नौकर बा जेकर नाम राहुल बा, भगती का जब घरे आई कहूँ से तला पता रहा करे पागल घंटे तो हाथ पूरी छुई गाय भैंसी के का कहता आते ही प्रधान मोदी कहा खुली छुई खुली बोले सहो ना हो अरे तो का कहा चाहिए प्रधान पाला की प्रधान भौजी तेला की माँ खड़े ले दे हलवा तो कैसा जावा कौन सजा है भौजी भैया है माई भैया भाई आई हाँ प्रधान भौजी सब सामने मोरे बारे बताओ बारे में। हाँ तो भैया है माई बहन है, सुन ले हमारे प्रधान भौजी के बारे में। अरे भौजी के बारे में 100 ग्राम कम से कम लीख बनी हुई
लिखे नहीं। आओ हमारे प्रधान भौजी के बारे में 200 ग्राम मोटकी वाली भैंसहिया जुआ पड़ी हुई। और हमारे प्रधान के भौजी के 56 बच्चों गोलियां पड़ी हुई। अच्छा बताओ भौजी बारे में लीक जुआ नहीं कहा थी घोड़ा नहीं ये कहा दिया तुमने कहा दिया। अरे भगवती गारे मोरे बारे में मोरे विषय में ये बता दे मैं के ही कहाँ कहा जाती है। देखा प्रधान भौजी आई है अपन खोल के दिखाई दे। कब खोल के दिखाई दे आधार कार्ड। अच्छा आधार कार्ड खोल। हाँ तो बड़ा चुप जाता है बिल्कुल बोले जी हम आप बच्चे सब खुदे बता दिया भैया हरे माई बहनिया हुए बोले की कहा थी भैया हरे माई बहनियों हरे मैं अमेठी जिला गांव अमरपुर के रहने वाली है। हमारा नाम कजरी कंठी वाली है। भैया हरे हमारे पति जी यहाँ आज 5 वर्ष से प्रधान यह गांव के प्रधान कोनो चीज के कमी नहीं है। हमारे देवर का हमें देवर के नाम आकाश है और देवर के शादी पैदा हमें देवरानी के नाम गीता है। और भैया देवरानिया के एक लड़का है जेका नाम पवनवा और हमारे एक ननद जेका नाम राजकली बहुत राजकली का हमें याद आवत हमें ननद के भैया रे रहो के शादी हो गई कि बियाह हुई थी। अरे भाई देखा कहा देवर कोनो चीज की कमी हमें नहीं है। कोनो चीज कमी नहीं है। आज का ये 85 से हमारे स्वामी प्रधान है। आप प्रधान है प्रधान। मिल चला था केवला खेती बाड़ी लिखान मिल चलता है मेरे फैक्ट्री हम सोचे धान टूटे। हाँ लखनऊ बहू लेकिन भैया रे दुख बाती बा 20 साल हमारा बियाह है भगवान लेकिन हमें कोनो लड़कियां ना भी बहुत इलाज करवाए कहाँ ना के लेकिन भैया रे कहूँ से कोनो मतलब कोनो ना निकला कहूँ से ना उड़ा है। हम सब सोच विचार कैसे सोच एकदम मर जाते कि बारिश के हुई सही कोनो जब लड़के हुए कैसे हमारे पास चले सही कहा दिया प्रधान भौजी लड़के में हुई एकदम गाभी पड़ी है काले गाभी पड़ी है बाजी का बात बहुत हम खड़ी ले लिए पारिया जान कहा गए हमें पठारे प्रधान कहा बड़ा गाना हो सवेरे फोन आ जाए यहाँ गाँव नहीं बड़ा भाग गई रच्चू हमें पीछे मोटा ख्याल आ गया क्या करे अकेले जाने के बाद सोच कैसे दिलवा देते। अरे प्रधान हमने तुम्हारे विषय में बहुत ख्याल करा थी लेकिन कहा करबू जैसे प्रधानी पाई गया है कहूँ बड़ा दौलत है कहूँ नानी करे कहूँ खड़का करे कहूँ लड़की करे कुर्सी लगाओ देखावे समय लगाए नहीं प्रधान लगाओ